गोपियां जो है वो सब झुका दे रही हैं और कन्हैया जो है अपना पैर का जो अंगूठा है दाहिना वाला वो अपने मुखार बिंद तक लेकर के आते हैं। विचार करिए जरा कैसा वो अद्भुत दृश्य होगा। भगवान श्याम सुंदर का दर्शन करने के लिए भोलेनाथ जी का आगमन हो गया। अब भोलेनाथ जी का जब आगमन हुआ तब उन्होंने बाहर आकर के अलग जगा दिया और जोर से आवाज लगा दिया निरंजन। भोलेनाथ जी ने डमरू बजाया, गोपियां आई, कहा कि महाराज जी आप ये भिक्षा लीजिए और प्रस्थान करिए, क्योंकि आपके गले में बड़े बड़े नाग दिखाई पड़ रहे हैं, कानों में कुंडल की जगह पर आपने भिक्षु लटका रखी है और माला भी आपकी बहुत डरावनी है। आपका रूप जो है बड़ा ही निराला है, क्योंकि आपने पूरे शरीर में भस्म रमा रखी है। आप लगता है भगवान शंकर के भक्त हो, अवगढ़ हो गई। अब भोलेनाथ जी कैसे कहें कि मैं ही शंकर जी हूं? भोलेनाथ ने कहा कि देखो भिक्षा हमें नहीं चाहिए, हमें अपने लाला का दर्शन करा दो, बस हम इसलिए आए हैं, हमें अपने लाला का दर्शन करा दीजिए बस। नंदरानी के पास जाकर के गोपी ने कहा कि देखो मैं भिक्षा लेकर के गई थी, लेकिन वो बाबा जी मानते नहीं हैं, ये बाबा कुछ अलग प्रकार के दिखते हैं। अच्छा चलो मैं ही जाऊं उनके पास, ऐसा विचार कर रहे हुए यशोदा जी बाहर निकलने वाले हैं और भोले बाबा बाहर खड़े हुए हैं और निहार रहे हैं नंद द्वार की तरफ। ओ मैया मेरे द्वारे, ओ मैया मेरे द्वारे, यशोदा मेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी आयो, रे मैया तेरे द्वारे, यशोदा तेरे द्वारे, बाला जोगी आयो, बाला जोगी।
गिन्नी असरफियां रखी हुई हैं। भोले बाबा ने कहा कि ये सब हमको नहीं चाहिए, हमको तो लाला का दर्शन करा दो बस। अब लाला अंदर लेटे तो हुए शांत थे, लेकिन जब देखा कि मैया नहीं मानेगी तो भगवान अंदर से रोने लगे। भोले बाबा ने कहा कि भाभी को लीला करो। भगवान ने लीला किया और रोने लगे। और जब रोने लगे तो सबने शांत करने की कोशिश किया, लेकिन भगवान शांत नहीं हुए। और जब शांत नहीं हुए तब भोले बाबा हाथ में खड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हमको झाड़ फूक करना आता है, हम तो फूक डाल देंगे, ठीक हो जाएगा आपका बच्चा। मैया लेकर के आई, बोले कि आपके रूप को देख करके हमारा बच्चा तो डर जाएगा। बोले क्या बात करती हो, ये मेरे छोटे छोटे नामों से डर जाएगा। मन ही मन भोलेनाथ ने कहा कि अरे ये तो शेष सैया भगवान है, आप नहीं जानती हो मैया, इनको किसी का भय नहीं है। मैया ने कहा कि दूर से ही फूक डाल दो बस। भगवान ने कहा कि देखो ऐसा है, जब तक आप गोद में हमको नहीं लोगे तो हम फूक कैसे डालेंगे। हम ऐसे बाबा नहीं है कि दूर से फूक डालते हैं, हम तो ऐसे बाबा हैं कि बच्चे को गोद में लेते हैं और तब फूक डालते हैं। अच्छा ठीक है ले लीजिए। अब दिया जैसे ही कन्हैया को गोद में लिया, भोलेनाथ को परमानंद में हो गए, समाधि लग गई। और बहुत समय व्यतीत हो गया। मैया ने जगाया, अरे क्या कर रहे हो बाबा, मेरा बच्चा मुझे दे दो। अब बच्चा भी नहीं रो रहा है, शांत भगवान खेल रहे हैं। और दिव्य भगवान की अलौकिक उस छटा का दर्शन करते हुए भोलेनाथ जी बहुत प्रसन्न हो गए। और प्रसन्न होकर के मैया की गोद में कन्हैया को दिया, और कन्हैया को गोद में जैसे ही लिया, और फिर मैया के सहित कन्हैया की परिक्रमा 5 बार भोले बाबा ने किया। पंचबेर परिक्रमा करके, पंचबेर परिक्रमा करके, श्रृंगीनाद बजा सूर श्याम बलिहारी कन्हैया। सूर श्याम बलिहारी कन्हैया, जुग जुग जिए तेरो जान। ओ मैया तेरी मारी, यशोदा तेरी मारी, बाला जोगी भूत भावन आशुतोष भगवान शंकर जी वापस कैलाश को चले गए। और इधर वार्षिक कर देने के लिए बाबा नंद जी मथुरा गए हुए हैं। और मथुरा में जाकर के कंस को वो भेंट प्रदान करते हैं। कंस ने बहुत बधाई ज्ञापित की। कंस ने कहा कि तुमको भगवान ने इतनी बड़ी उम्र में संतान का सुख प्रदान किया, आपको बधाई हो। मंगल बधाई दिया, और इतने में पूतना वहां पहुंचने वाली है। कहते हैं कि पूतना जब गई है ब्रजमंडल में तो 16,000 बालकों को मारते मारते गोकुल पहुंची। जब वो पहुंची तब मैथिल के बढ़िया सुंदर कपड़े पहने हुए हैं, बहुत सुंदर रूप बना रखा है, बहुत सारे सोने चांदी के आभूषण भी पहन रखे हैं। और तो और पूतना जो है ये खेचरी विद्या जानती है। खेचरी विद्या से अपने रूप को बदला जा सकता
रूप को बदल करके और वो आई है गोवाड़िया बनकर के पूतना आई है। अब पूतना को देखते देखते लोग ऐसे हो गए, पागल हो गए, दीवाने हो गए, मस्त हो गए। कितनी सुंदर महिला है, लगता है दूर देश से आई है। सब उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। पूतना ये अविद्या का प्रतीक है। आचार्य श्री महाप्रभु जी कहते हैं कि पूतना अविद्या है और ये अविद्या का तात्पर्य होता है अज्ञान। अज्ञान से निवृत्ति कैसे होगी? जब ज्ञान रूपी परमात्मा की प्राप्ति होती है तब अज्ञान रूपी असुरों का संहार होता है। अब पूतना जब आई तब अपने स्तन में इसने विष लगा रखा है और छोटे छोटे बालकों को मारती हुई नंदालय की तरफ ये आने ही वाली है। बहुत सारे बालकों को उसने मार दिया। भगवान को खबर मिली कि पूतना मौसी आ रही है, तो भगवान ने सोचा कि अब इनको मैं देखूंगा तो कैसे देखूं, क्योंकि मेरी दृष्टि पड़ते ही तो इसके पाप सब अभी धुल जाएंगे। इसको कर लेने दीजिए। भगवान के सन्मुख जब तक पहुंचती है तब तक पाप ही पाप करती रहेंगे। पाप करते करते और भगवान के सन्निकट पहुंच रही है। अब भगवान ने उसको देखा और उसने भगवान को देखा। भगवान को गोद में उठाना चाहती है। अब बढ़िया कपड़े अच्छे कोई पहन करके अगर उत्सव में आ जाए, महोत्सव में आ जाए तो उसका वेलकम करने के लिए आप सब लोग आगे बढ़ जाओगे। ये नहीं पूछोगे कि कहाँ से कौन आया है। कोई टीप टाप एकदम अभी आ जाएगा, चकाचौंध हो जाए तो सब ओह कोई बहुत बड़ा आदमी है। अभी ये कौन है? एंट्री कर दोगे, तुरंत प्रवेश करा दोगे, कोई नहीं रोकेगा। और चाहे जितना बड़ा कोई साधक हो, पंडित हो, विद्वान हो, अधिकारी हो, और फटे पुराने कपड़े पहन करके आए तो उसको धक्के मार करके भगा दोगे। भले भी डीएम साहब आ जाए, क्षेत्राधिकारी आ जाए, कोई आ जाए, साधारण फटे पुराने कपड़े पहन करके तो यहाँ सोचने में थोड़ा बैठा होगा। और अच्छे कपड़े पहन करके आए तो उसको वी आर मोस्ट वेलकम, प्लीज टेक योर सीट। अगेन मोस्ट वेलकम, आइए, बहुत बहुत गोपियों ने किसी ने ये पूछने का साहस नहीं किया। पूतना गई और कन्हैया को उठा लिया। कन्हैया को स्तनपान कराना चाहती है। भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। भगवान ने नेत्र बंद करके महादेव को याद किया। अरे महादेव, मैं तो यहाँ पर माखन मिश्री खाने के लिए आया हूँ और यहाँ मेरा वेलकम तो पॉइजन के द्वारा हो रहा है, जहर के द्वारा मेरा स्वागत हो रहा है। मैं जहर नहीं पीना चाहता, क्योंकि जहर जो है ये पवित्र है, अपवित्र है। भगवान कहते हैं कि आप आइए और आकर के इसका पान कर लीजिए, क्योंकि आप तो सदा सर्वदा विष पान करते रहते हैं। कोई भी पतित हो भगवान शिव के पास मिल जाता है तो उसको पावन कर देते हैं। महादेव जी को याद किया, भोलेनाथ जी उस जहर को सुखा दिया। अब भगवान ने नेत्र इसलिए भी यहाँ पर बंद किया कि मेरी यदि नेत्र की दृष्टि इसके ऊपर पड़ जाएगी तो ये अभी अभी पावन हो जाएगा। स्पर्श इसको होने दीजिए। पाद स्पर्शम, भगवान को गोद में लिया और अपने असली रूप में आ गई पूतना। क्योंकि जब भगवान का स्पर्श होता है या किसी संत का स्पर्श होता है,
संत और भगवंत ग्रंथ और मंत्र और अच्छे पंथ को जब कोई स्पर्श कर लेता है तब उसके जीवन में बहुत आनंद हो जाता है। और उसके साथ भी वही हुआ। पूतना तो है असली रूप में आ गई, अब असली रूप में जब आई तो विराट रूप में हो गई। आकाश मार्ग में भगवान उसके वक्षस्थल पर है और भगवान को जो बुद्ध पान करा रही है, भगवान ने जिस पान नहीं किया, दूध जो था उसका जो पीने लगे भगवान, और दूध पीते पीते उसके प्राणों को पी रहे हैं। क्योंकि प्राण जो है ये पवित्र है, विष जो है अपवित्र है, इसलिए भगवान ने विष नहीं किया और उसके प्राणों को पीने लगे। प्राण जब पीने लगे भगवान, तब उसने कहा सामुंच मुंच, छोड़ो छोड़ो, अरे लाला मुझे छोड़ दो। कन्हैया कहते कि मुझे पकड़ना आता है लेकिन छोड़ना नहीं आता। अरे मेरे प्राण निकल जाएंगे। अरे प्राण क्या, अभी तुम निकल जाओगे। भगवान ने उसके प्राणों को ही पी लिया और धड़ा मुझे आकर के जोर से कहा पृथ्वी पर भूतना गिरती है, उसी के ऊपर भगवान खेल रहे होते हैं। तस्मिन् स्नानं दुर्धरवीर्य बलवनं भगवान ने उसके प्राणों को ही दे दिया। कहते हैं कि भगवान ने जब उसके प्राणों को पी लिया तब जोर से और धड़ाम से गिरी, उसके गिरने से अनेक वृक्ष टूट करके गिर गए। क्योंकि इसका शरीर जलाया जाएगा तो बहुत सारी चिताएं बनाई जाएंगी। कोई व्यक्ति मरता है तो उसकी एक चिता बनती हुई, पूतना की एक चिता नहीं, अनेकों चिताएं बनी। और अनेक चिताओं को बनाया रूप वालों ने। कैसे? जब बाबा नंद उधर से आए करते करके, क्योंकि वसुदेव जी से मिले, वसुदेव जी ने बताया कि आपदाई राक्षस लोगों का बोलबाला अधिक हो गया है, तो आप जल्दी चले जाओ। बाबा नंद वापस आए, वापस आकर के देखा तो रास्ते में एक पूतना पड़ी थी, उसको काट करके शरीर की उंगलियों को काट करके एक एक चिता बना करके उसमें रखा गया। और तो और पूतना के शरीर को जब जलाया गया तब उसमें से दुर्गंध नहीं, दिव्य सुगंध वातावरण हो गया, क्योंकि भगवान का स्पर्श हो गया। पूतना को जला करके राख कर दिया गया। अब पंडित जी को बुलाया गया, पंडिताइन को बुलाया गया। पंडिताइन आई, पंडिताइन ने गाय की पूंछ से कन्हैया को झाड़ना शुरू किया और झाड़ दिया। गायों का दान किया गया, कन्हैया को स्नान कराया गया और स्नान करा करके कन्हैया के हाथ से गाय की पूंछ को पकड़वा करके दान कराया गया। कहते हैं कि श्रावणस्यामले पक्षे एकादश्यां महानिशि साक्षात् भगवता प्रोक्तं उच्यते। ब्रह्म से संबंध जिसका हो जाता है उसको भी और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। जो इस पूतना मोक्ष की कथा को श्रवण करेगा उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। जो भक्त प्रेम करते हैं
दान करते हैं उनके जीवन में सदा सर्वदा गोविंद की कृपा बनी रहती है। या पूर्णाक्षम कृष्णस्यात्मकं अद्भुतं श्रूयात् दयामयो गोविन्दे लभते गतिम्। उसको गोविंद की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार पूतना का वध जब हो गया, सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को ये कथा सुना रहे हैं। ये समाचार कंस को प्राप्त हुआ। कंस को जब मथुरा में ये समाचार मिला तब कंस डर गया, भयभीत हो गया। उसने तय किया कि हमें मारने वाला मथुरा में ही नहीं पर गोकुल में नंद के घर में जन्मा हुआ है। उसने तुरंत सक्टासुर को भेजा। सक्टासुर, प्रणावर्त, बकासुर, कुलंबासुर, अघासुर, वत्सासुर आदि को बुला करके कहा कि तुम लोग गोकुल में जाओ और हमारे शत्रु को मार दो जा करके। ये कह करके उसको भेज दिया और सब लोग गुप्त तरीके से काम करने लगे और गुप्त तरीके से धीरे धीरे सब आने लगे। और भक्त लोग सब बहुत आनंद उत्सव कर रहे हैं। कहते हैं कि भगवान का अभिषेक भी किया गया है। कथा में जब अभिषेक होता है ना तो हमारे प्रिय एक यजमान हैं श्री पतिराम कश्यप जी, मलदा में रहते हैं। उनके सुपुत्र मनीष जी, सुपुत्री मीनाक्षी, पत्नी उत्तरा, सब लोग बड़े भाव से बहुत दिव्य परिवार है ये, उनके द्वारा यहाँ अभिषेक होता है। तो अभी इस कथा में अभिषेक यहाँ पर आचार्य स्वयं जल के द्वारा कराएंगे। कृष्ण 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 गाइए, कृष्ण 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 गाइए, कृष्ण 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 गाइए, कृष्ण कृष्ण कृष्ण
मनाते भगवान श्याम सुंदर का दिव्य पावन अभिषेक किया गया। कहते हैं चौथे महीने पांचवें महीने में संस्कार जो होते हैं भगवान करवट बदलते हैं। फिर एक उत्सव हुआ, भगवान को पालने में किनारे लिटा दिया गया। भगवान को मारने के लिए सक्तासुर आया, भगवान ने उसका भी संहार किया। उसके बाद गर्गाचार्य जी को आहूत किया गया। गर्गाचार्य जी का आगमन हुआ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैं तो वसुदेव जी के यहाँ का पुरोहित हूँ, लेकिन नामकरण संस्कार के लिए आपके पास भेजा गया है, तो हम दोनों बच्चों का नामकरण संस्कार करते हैं। गर्गाचार्य जी गर्गः पुरोहितो राजन् यदूनां सुमहात्मा व्रतं जगामनन्दस्य वसुदेव परमेष्ठिना परमेष्ठिना जब नामकरण संस्कार के लिए गौशाले में प्रबंध किया गया, तब रोहिणी का बच्चा जो है वो यशोदा की गोद में, और जो यशोदा का लाला है वो ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया, दोनों माताओं ने विचार किया कि ये बाबा जो आए हैं नामकरण करने के लिए, इनको कुछ आता जाता है कि नहीं? परीक्षा ली जाती है, सबकी परीक्षा होती है। तो आज गर्गाचार्य जी की भी परीक्षा हो रही है। बोलो राधे राधे। भगवान को गोद में लेकर के बैठी हैं रुक्मिणी जी, और बलराम जी को लेकर के बैठी हैं यशोदा जी। अब जैसे ही नामकरण संस्कार का समय आया, तब भगवान का नामकरण संस्कार अयम हि रोहिणी पुत्रो ये रोहिणी का जो पुत्र है, इसके अंदर अधिक बल होने के कारण इसका नाम बलराम है। और ये एक गर्भ से दूसरे गर्भ में संकर्षित करके प्रतिष्ठित किया गया है, इसलिए इसका एक नामकरण करते हुए हम आपको बता रहे हैं कि इसका नामकरण संस्कार में संकर्षण किया जाएगा। संकर्षण नाम रखा है। बल अधिक होने से इसका नाम बलराम, और संकर्षित होने के कारण इसका नाम संकर्षण। लोगों का रक्षण करने के लिए इनका अवतार हुआ है, और भगवान के नाम को रखने के लिए जब गर्गाचार्य जी ने नेत्र बंद किया, तब साक्षात नारायण का दर्शन हो गया। साक्षात
नारायण का ही जब दर्शन हो गया तब फिर भगवान का नामकरण संस्कार दो रंगों का मिश्रण होने से जो रंग तैयार होता है वो रंग से ही इसका नाम इदानीं कृष्णतां गता। कृष्ण और पीत रंग मिलाकर के जो श्याम रंग तैयार हुआ इसलिए इसका नामकरण कृष्ण। सबको यह सम्मोहित कर लेगा, अपनी ओर आकृष्ट कर लेगा, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। और मन के अंदर गर्गाचार्य जी विचार करते हैं कि यह वसुदेव जी का भी आत्मा है, इसलिए इसका नाम वासुदेव भी होगा। बाद में तो यहां तक कह दिया गर्गाचार्य जी ने कि इसके नाम तो बहुत होंगे, बहुगुण संधि नामानि, बहुत नाम इसके होंगे। इसलिए मैं तो यही कहता हूं कि साक्षात नारायण के जैसा ही है आपका। कहना तो चाहते हैं कि साक्षात नारायण है, लेकिन गर्गाचार्य जी कहते हैं कि ये साक्षात नारायण के जैसा है। इसके अंदर बल पौरुष बुद्धि सब नारायण के जैसी है। और उसके बाद गर्गाचार्य जी के सन्मुख में दिव्य उपहार रखे गए। गर्गाचार्य जी से मैया यशोदा ने कहा कि और कुछ हमारे बच्चे के भविष्य के बारे में बताइए। जब कोई अच्छे पंडित जी मिल जाते हैं ना तो फिर कोई हाथ दिखाता है तो कोई कुंडली दिखाता है, कोई कहता है महाराज जी हमारे बच्चे का भविष्य कैसा होगा, कृपा करके आप इसके ऊपर प्रकाश डालिए। कहते हैं कि उस समय भगवान के विचारों में अपने विचारों को मिला करके भगवान से आज्ञा लिया कि मैं आपके लिए क्या क्या बताऊं। भगवान ने गर्गाचार्य से कहा कि देखो मेरी माँ को ऐसी वैसी कोई बात मत बताना, माता पिता ज्यादा खुश होते हैं वो बात बताना। अब गर्गाचार्य जी विचार कर रहे हैं कि माता पिता खुश होते हैं, माता पिता को तो बच्चों की विवाह की बात बता दो खुश हो जाएंगे। मैया ने कहा कि हमारे बच्चे का विवाह मेरा होगा कि नहीं होगा। अरे मैया इसके विवाह, इसके तो बहुत से विवाह होंगे, एक दो नहीं माने कितने? अरे मैया बहुत होंगे। पंडित जी हास्य कर रहे हैं, विनोद बहुत सारे विवाह ये काला कलम का है इसके मतलब मैया भी मुस्कुरा रही है, हंसने की होड़ लग गई, एक दूसरे को देख देख करके हंसने लगे। पंडित जी बेचारे बैठे हुए पंचांग देख रहे हैं कि और क्या बताऊं, क्योंकि पंचांग तो केवल ऐसे ही देख रहे हैं, वो तो सब कुछ जान रहे हैं। उनके ऊपर तो विशेष कृपा है गर्गाचार्य जी के पास, क्योंकि आज के जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी ज्योतिषाचार्य हैं, वो सब गर्ग संहिता पढ़ करके ही कुछ बोल सकते हैं। गर्गाचार्य जी जो स्वयं संहिता का निर्माण करने वाले हैं, ऐसे गर्गाचार्य जी ने कहा कि मैया इनके बहुत विवाह होंगे। अब मैया ने जो हीरे की अंगूठी पहन रखी थी वो भी उतार करके दे दी। अब गर्गाचार्य जी कहते हैं कि हमारे लिए कुछ भोजन की व्यवस्था की जाए, तो मैं भोग लगाऊं। समय हो गया है तो समय को ध्यान में रखते हुए भोग बनाना चाहिए। भोग बनाया और भोग बना करके जैसे ही ठाकुर जी का स्मरण किया वैसे ही ठाकुर जी घुटनों के बल पहुंच गए। गर्गाचार्य जी ने जो भगवान नारायण को याद किया और साक्षात नारायण घर में है, कभी बाहर कहां से ठाकुर जी को पहुंच गए। नेत्र बंद है और खाने लगे, उसमें से भगवान के इस रूप को देख करके गर्गाचार्य जी विस्मित हो गए। तब भगवान ने उनको दर्शन दिया, ब्रह्मांड का मानो दर्शन करा दिया। बहुत सी भगवान की बाल
लीलाएं हैं। आइए उन बाल लीलाओं में हम प्रवेश करते हैं। तो सबसे पहले भगवान ने माखन लीला किया और मिट्टी खाने की लीला किया। अब थोड़े बड़े हो गए भगवान, तब इधर उधर घर से बाहर निकल करके पड़ोसियों के घर भी जाने लगे। वहां गोपियां जो है भगवान के रूप माधुर्य को देख करके मोहित हो जाती हैं और मोहित होकर के हमारे मनमोहन को घर के अंदर बिठा करके माखन और मिश्री खिलाते हैं। और माखन जो भगवान के मुखारविंद में लग जाता है, उसको वो गोपियां अपनी जिह्वा से चाटती हैं। देखिए कन्हैया इतने छोटे हैं और गोपियां जो है वो सब बड़ी बड़ी हैं और भगवान का चुंबन कर रही हैं। भगवान ने अनेकों घरों में जा जा करके इतना सबको मोहित कर लिया कि अब भगवान जब तक नहीं जाते हैं उन गोपियों के पास, तब तक वो गोपियां व्यथित रहती हैं, राह में आती रहती हैं कि कब आएगा मेरा कन्हैया और कब मैं लूंगी कन्हैया, अब छोड़ेगी मैया तभी आएगा कन्हैया। अब चल आ गए फिर कन्हैया, गोपियों ने फिर से माखन खिलाया। अब गोपियों ने कहा नाचना पड़ेगा। अब धीरे धीरे भगवान को ठुमके लगवा रही हैं गोपियां, साथ में गोपियां भी नाचती हैं। कमर के ऊपर और मस्तक के ऊपर हाथ रख करके कन्हैया नाच रहे हैं और कन्हैया को माखन और मिश्री वो गोपियां खिला रही हैं। गोपियां बहुत आनंदित हो रही हैं। धीरे 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 करके कन्हैया और जब बड़े हुए तब कई गोप ग्वाल का संग हो गया। देखिए संग जब अच्छा होगा तब हमारे विचार बहुत प्रबल हो जाएंगे, क्योंकि आचार्य सुखदेव जी महाराज ने परीक्षित राजा को 4 बातें सबसे पहले बताई। जितासनो जितश्वासो जितसंगो जितेन्द्रियः। पहले संग को कैसे करें, कन्हैया ने यहाँ पर बताया कि गोप वालों का संग, और ये गोप वालों को शौर्य विद्या में पारंगत कर दिया। चोरी करना भी एक बहुत बड़ी कला है भाई। घर के अंदर सब लोग रहते हैं, सब लोग सो रहे होते हैं और चोर आता है और अपना काम करके निकल जाता है। कितने साथी होते हैं। बंसी वाले बाबा के यहाँ कितनी बार चोरी हुई, घुस करके आए नदी पार से और लेकर चले गए। बाबा बेचारे सोते रहे। तो ऐसी ये कला है, ये भी कला, कलाकार है ना ये। जैसे जेब काटने की कला, लाख अंदर रुपए आपने रखे हो छुपा करके, लेकिन वो मिनटों में मार देंगे। कला है उनके पास। कहाँ चैन पहने, कहाँ बाला पहने हैं और कहाँ रुपए रखे हैं और चोर लोग चुरा देते हैं। ऐसी कलाकारी है। आज कन्हैया ने भी कलाकारी की। गोपी के यहाँ जाने के लिए प्लानिंग कर दिया और गोप ग्वाल सब वहां पहुंच गए और पहरा दे करके 2 लोगों को उधर तैनात कर दिया और 2 लोगों को उधर तैनात कर दिया और 7 लोगों को साथ में ले लिया। 11 लोगों की टीम है, 7 4 11। अब 11 लोग चले और घर में घुस गए 7 लोग और जो माखन रखा था वो सब उठा उठा करके खाने लगे और मटकियों को बाहर लेकर के जाने लगे। गोपियों ने देख लिया लेकिन कुछ नहीं कहा क्योंकि घर से बाहर निकल चुके थे। कन्हैया विचार करते आज तो बच गए, अब आगे कैसे बचेंगे ये प्लान कर रहे हैं और उधर गोपियां प्लानिंग कर रही कि अब कन्हैया को हम कैसे पकड़ें। तो कन्हैया को पकड़ने के लिए कुंडी जो है बाहर से लगाया ही नहीं, कुंडी खोल करके और चली गई, क्योंकि अंदर एक गोपी को बिठा दिया।
घर के अंदर जाकर के देखा तो छीके के ऊपर माखन रखा है, माखन के ऊपर और माखन है, ऊपर मटकी, मटकी के ऊपर मटकी। ऐसे कन्हैया ने जब देखा तब वहां पर ग्वालों की एक टोली जो थी वो सब बढ़िया गोविंदा बन गए और सुंदर 4 नीचे और 3 उनके ऊपर और 2 उनके ऊपर और उनके ऊपर कन्हैया ने मटकी को पकड़ा और मटकी में से माखन निकाला, खुद खाया, मटकी नीचे वाले को पकड़ाया, उसने नीचे वाले को पकड़ाया, उसने नीचे वाले को पकड़ाया, सबने माखन खाया और नीचे कन्हैया को उतारा। मटकियां हाथ में लेकर के जो पहरेदार थे वो बाहर हैं, उनके लिए लेकर के जैसे ही चले वैसे माल से ही चोर को पकड़ लिया गया, गिरफ्तार हो गए। अब कन्हैया जी पकड़ लिए गए, कन्हैया का चालान हो गया। अब तो इनको सीधे मैया के पास ले जाया जा रहा है। अब जोर से हाथ को पकड़ा हुआ है, जोर से जो हाथ पकड़ा हुआ, कन्हैया ने कहा मौसी ये हाथ मेरा जो है वो दर्द करने लगा है, कृपया ये हाथ छोड़ करके ये हाथ पकड़ लीजिए। मौसी को दया आ गई। ललिता सती ने कहा कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, चलो ये हाथ छोड़ करके मैं दूसरा। जितनी देर में ये हाथ छोड़ा और वो पकड़ा, इतनी देर में कन्हैया ने अपना हाथ छुड़ा करके उसके पति का ही हाथ पकड़ा। अब घसीटती हुई वो भैया के पास जा रही है, जोर जोर से आवाज लगा रही है, यशोदा, यशोदा देख तेरा लाला लेकर के आई हूं, मैं कहती थी तेरा लाला चोर है, तू नहीं मानती थी ना, आज मैं लेकर के आ रही हूं, पकड़ करके आ रही हूं। कन्हैया को समझ करके वो घसीटती हुई जा रही है और कन्हैया तो इतने चालाक हैं कि उधर से घूमकर रास्ता बदल करके महल के अंदर जा करके रोटी और माखन खाना शुरू कर दिया। इतने में जोर जोर से आवाज लगाती हुई यशोदा, 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 खोल दरवाजा खोल। अरे क्या है, अरे देख मैं तेरे लाला को आज पकड़ करके लाई हूं। अब मैया ने देखा तब मुंह के ऊपर कपड़ा रख लिया। कहा क्या करें, बोले कि अरे तू कहती नहीं ना कि तेरा लाला चोर नहीं है, आज मैं लाला को पकड़ करके लाई हूं। अब मैया को देख रही है लेकिन वो देख नहीं रही है सामने क्या हो रहा है। मैया ने कहा देख तूने किसको पकड़ करके लाई है, देखा तो उसका ही पति था। हाथ छोड़ा और कहा तुम कहां से आ गए बीच में। अरे हम बीच में तब से हैं जब से तुमने हाथ पकड़ा है। मैंने तो कन्हैया का हाथ पकड़ा था, कन्हैया का हाथ छोड़ा, दूसरा हाथ तो पकड़ने वाली थी और जैसे ही छोड़ा वैसे उसने मेरा हाथ पकड़ा दिया और स्वयं भाग गया। अच्छा, सामने देखा कन्हैया माखन मिश्री खाते हुए आ गए। भैया कौन जोर जोर से आवाज लगा रहा है, ये इतना शोर कहां से हो रहा है। बस मैया ने कहा कि ये चोरी का आरोप तुम्हारे ऊपर लगा रही है। अरे भैया मैं तो यहाँ ही हूँ, कब से हूँ, मैं तो अंदर माखन खा रहा था, मिश्री खा रहा था, रोटी खा रहा था, ये देखो रोटी हाथ में है, टुकड़ा दिखा दिया। और उसके बाद में अब अफसोस करती हुई वो वाली चल पड़ी। अब गई तब एक दिन भगवान श्याम सुंदर ने सब ग्वाल वालों के साथ में खेलते हुए वहीं की मिट्टी को उठा करके खाया। मानो भगवान ने पहले माखन खाया, फिर दंत धारण करने के लिए, मंजन करने के लिए मिट्टी को खाया। पहले कुल्ला दपून जब लोग करते थे तो मिट्टी खाते थे, इतने बड़े बना करके ढीला और मिट्टी खाया करते थे, उससे पेट साफ हो जाता था। लेकिन वो कलाकार लोगों के लिए है, सबके लिए नहीं, मिट्टी मत खाना। ये नहीं कि आपने उठाया और पुआ पर खा लिया, पता चलेगा डॉक्टर कपूर के पास भर्ती हो जाओगे।
ये सब कला है। जो भांग खाते हैं वो ये गोला खा जाएंगे, पता चले तो गोगा बैठा लो। तो राम राम सत्य है, सत्य बोले मुक्ति है। तुरंत परम धाम की यात्रा हो जाएगी। कपिला गिरा खा लिया, बहुत सारे हैं पैदा नदी के किनारे। इस साल के सीजन में सबसे ज्यादा गांजा और भांग बहना हुआ है। टीवी पर देखने वालों जय श्री कृष्ण बोलिए। ये जंगल की बात है, जंगल। आज अमेरिका में ऐसा नहीं होता। ये हमारे भारतवर्ष में जड़ी बूटियां हैं। भगवान ने मिट्टी इसलिए भी खाई, मिट्टी खा करके पृथ्वी माँ को ये बताना चाहते हैं कि माँ मैं आ गया, अब आप आपके ऊपर जो हो रहा है अत्याचार, पापाचार, दुराचार, उसका समय अब आ गया है समाप्त करने का। मैं आ गया। उस मिट्टी को मुकार में रख करके ये बता रहे हैं भगवान। इस दृष्टि को वालों ने जा करके मैया से शिकायत किया। मैया ने कहा कि तुमने मिट्टी खाई ना। ये जितने भी ग्वाल हैं सब मिथ्या बोल रहे हैं, मिथ्या भाषण कर रहे हैं। इन सब ने जो कहा ये सब असत्य है। अच्छा, ये सब जितना कुल बोल रहे हैं ये सब असत्य है, केवल तुम ही सत्यवादी हो। अरे भैया, आपको अच्छा विश्वास नहीं होता मेरे ऊपर, तो मेरा मुख देख लीजिए। भगवान ने अपने मुखार बिंद को खोला तो समग्र ब्रह्मांड मुखार बिंद के अंदर दिखाई पड़ा। मैया ने देखा तो भगवान के मुखार बिंद में ही ब्रजमंडल दिखा। ब्रजमंडल में नंदालय दिखा, नंदालय में यशोदा दिखी और यशोदा के साथ में कृष्ण दिखा। अब मैया सब कुछ जब पुकार बिंद में देख रही है तब चरण वंदन करने लगी। बोल राधे राधे। अब चरण वंदन किया। चरण वंदन करने के बाद में भगवान ये विचार करते हैं कि मैया यदि मेरा चरण वंदन करेगी तो मैं लीला कैसे करूंगा। इसलिए भगवान ने माया का आवरण डाल दिया। जो कुछ भी दृश्य देखा था वो सब बुला दिया। उसके बाद में भगवान ने और भी लीलाएं की हैं। अब प्रभु